हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में एक एडवाइजरी आया है जिसका हिसाब से हम जिसका GSTR1 नील है वो एक सिंगल क्लिक में वो GSTR1 रिटर्न फाइल कर सकता है। वो एडवाइजरी का बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंडीशन है, कौन फाइल कर सकता है सिंगल क्लिक में, वो बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले बार आए हैं चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो कौन कर सकता है GSTR1 सिंगल क्लिक में, उसके लिए कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। जो टैक्स पेयर ये 4 कंडीशन फुलफिल करेगा वो फाइल कर सकता है सिंगल क्लिक में। वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले क्या है, नो आउटवर्ड सप्लाईज। वो जो टैक्स पेयर का कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए। वो रिवर्स चार्ज बेसिस में भी कुछ पेमेंट नहीं करना चाहिए उसको। कोई जीरो रेटेड सप्लाई या कोई जीरो रेटेड मतलब कोई SEZ सप्लाई या कोई एक्सपोर्ट या डीम एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई रिवर्स चार्जेस बेसिस पे भी पेमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही आउटवर्ड सप्लाई कुछ नहीं होना चाहिए। जो मंथ के लिए या जो क्वार्टर के लिए वो GSTR1 फाइल करना चाहते हैं नील रिटर्न सिंगल क्लिक में, वो मंथ या क्वार्टर के लिए नो आउटवर्ड सप्लाई, बिल्कुल आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, नो अमेंडमेंट्स टू बी मेड टू एनी ऑफ द सप्लाई डिक्लेयर्ड इन एन अर्लियर फॉर्म। अगर आप पहले कोई GSTR1 में कुछ डिक्लेयर किए हैं, कोई डिटेल्स दिए हैं सेल्स का, जिसको अभी अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं वो मंथ के लिए अगर आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये नील रिटर्न आप सिंगल क्लिक में नहीं कर सकते। तो वो ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेकंड कंडीशन है, आपका कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए मंथ या क्वार्टर में। थर्ड कंडीशन क्या है, नो क्रेडिट और डेबिट नोट्स टू बी डिक्लेयर्ड और अमेंडेड। आप वो मंथ में जिसके लिए आप सिंगल क्लिक में फाइल करना चाहते हैं GSTR1, वो मंथ में आपका ना कोई नया डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप इशू करते हैं या कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, नहीं होना चाहिए। या फोर्थ कंडीशन क्या है, आप कोई एडवांस रिसीव नहीं किए हैं, कोई सर्विसेज के लिए अगर कोई एडवांस आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ये मंथ में, जो मंथ के लिए आप नील फाइल करना चाहते हैं, नील GSTR रिटर्न फाइल करना चाहते हैं सिंगल क्लिक में, उसके लिए कोई एडवांसेस आप रिसीव नहीं किए जिसका आप डिटेल देंगे या पुराना आप रिसीव किए थे उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर जो भी टैक्स पेयर ये GSTR1 नील फाइल करना चाहता है, नील GSTR1 फाइल करना चाहता है सिंगल क्लिक में, ये 4 कंडीशन फुलफिल करना है। तो अगर दोबारा हम ये डिस्कस करते हैं, नो आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए पुराना जो आप फाइल किए हैं, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं होना चाहिए, कोई एडवांस रिसीव अगर आप नहीं किए हैं या कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो 4 कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो सिंगल क्लिक में GSTR1 फाइल कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं वो हमारा जो एडवाइजरी है उसमें बताया गया है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये भी एडवाइजरी है, ये आप GST वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम जैसे नॉर्मली फाइल करते थे GSTR1 फाइल जैसे करते थे, आप लॉगिन कीजिए, वो ये डैशबोर्ड में जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, फिर GSTR1 आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा पीरियड का। अभी जैसे ये अगस्त से एप्लीकेबल होगा क्योंकि अभी एडवाइजरी आया है, तो अगस्त का अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, जो पीरियड का आप सिलेक्ट करेंगे GSTR1 अभी ये बताया गया है, तो वो केस में क्या होगा, जब आप ये सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आएगा जिसमें फाइल नील GSTR1 सिस्टम 1, ये एक चेकबॉक्स आएगा। इसमें नील फाइल ये जो बताया गया, ये देखिए इधर बताया गया फाइल नील GSTR1, इसको आपको टिक करना है। अगर आप ये टिक करने से अभी जो हम 4 पॉइंट डिस्कस किए थे पहले, जो टैक्स पेयर वो नील ये GSTR1 फाइल करना चाहता है सिंगल क्लिक में, वो जो कंडीशन अभी हम डिस्कस किए थे 4 कंडीशन, वो कंडीशन फिर इसमें दिखा रहा है। ये वो आदमी फाइल कर सकता है जिसका ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये फाइल नील GSTR1 में टिक करके ये जो फाइल स्टेटमेंट है, ये अगर फाइल स्टेटमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। जैसे पहले आप फाइल करते थे, पहले जैसे आप GSTR1 फाइल करते थे, वो जैसे आप DAC नेक्स्ट स्टेज क्या है, आप नेक्स्ट स्टेज जैसे पहले फाइल करते थे, आप डिक्लेरेशन दे के आप DAC लगा के जैसे आप फाइल करते थे आप फाइल कर लेंगे। तो अभी ये अगर जो टैक्स पेयर ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है, अगर ये फाइल स्टेटमेंट वो टिक करके ये जो दिया गया है फाइल नील GSTR1, इसको टिक करके फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करने से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। फिर आप DAC जैसे पहले डिक्लेरेशन दे के DAC लगा के जैसे आप फाइल करते थे, आपका फाइल हो जाएगा, सिंगल क्लिक में हो जाएगा। अगर कोई अगर GSTR1 कोई फाइल करना चाहता है नील GSTR1 सिंगल क्लिक में, लेकिन अगर कुछ
ऑलरेडी GSTR1 में कोई कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है उसको भी आप रिसेट कर सकते हैं। ये रिसेट बटन दिया गया, वो रिसेट करने से पुराना जो भी अगर आप कुछ रिकॉर्ड है वो हट जाएगा। उसका बाद फिर आप ये फाइल स्टेटमेंट कीजिए, उसका बाद DHC लगा के जैसे आप नॉर्मली फाइल करते थे वैसे आप फाइल कीजिए। ये जो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये डिटेल्स आप GSTR1 सॉरी GST वेबसाइट से ये जो एडवाइजरी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ही हम अभी जो टैक्स पेयर वो 4 कंडीशन फुलफिल करता है उसका नील GSTR है, GSTR1 है, तो वो सिंगल क्लिक में फाइल कर सकता है। अगस्त से ये फाइल कर सकता है GSTR1 इन सिंगल क्लिक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।